विश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसु स्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम। प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप और कुल इसमें 10 मंत्र हैं। 10 मंत्रों में एक मंत्र तो द्यावा पृथ्वी को समर्पित है और शेष मंत्र जो है दधिक्रा को समर्पित है। तो इसमें द्यावा पृथ्वी और दधिक्रा इनको देवत्व प्राप्त है। तो अब इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम इस चतुर्थ मंडल के प्रथम मंत्र पर विचार करें। इस मंत्र के दृष्टा वामदेव गौतम हैं और छंद त्रिष्टुप है, देवता हैं द्यावा पृथ्वी। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतो हि वा अन्धात्रा सन्ति पूर्वाजापोरभ्यस्त्रसदस्युर्नितोषे क्षेत्रासान्ददधुर्वरासाम् घनन्दस्यभ्यो अभिभूति भुग्रम्। इस प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी के अनुदानों का मानव और मानव सभ्यता में विकास का क्या योगदान है, इससे मानव ने क्या प्राप्त किया है, आदि बातें कथित हैं। तो पहले द्यावा पृथ्वी के देवत्व को हम समझें। द्यावा पृथ्वी का एक संयुक्त रूप में वर्णन होता है। तो वैसे शब्दार्थ के रूप में हम देखें तो द्यावा आकाश को कहते हैं और पृथ्वी भूमि को कहते हैं। तो सारा खेल तो आकाश और भूमि में होता ही है, जो कुछ विकास होता है। तो अब इनका मानवीकरण हुआ तो देवत्व रूप में इन्हें पति पत्नी के रूप में देखा गया। युग्म के रूप में द्युलोक जो है वो पति है और जो पृथ्वी है वो पत्नी है। तो दाम्पत्य भाव देखा गया। दोनों मिल करके सृष्टि का विकास करते हैं। आकाश ऊर्जा देता है और धरती उस ऊर्जा को संभालकर प्राणियों के पालन पोषण में उसको लगाती है। तरह तरह के अन्न धन वैभव भूमि से ही उत्पन्न होते हैं और उन सबको देने वाला कौन है? देव है, आकाश है, अंतरिक्ष है। तो सारी शक्तियां, सारे अनुदान आकाश से आते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि धरती का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आकाश की देन है। आकाश ही में तो
ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्र सब हैं, इन्हीं से ऊर्जाएं आती हैं किरणों के माध्यम से। धरती जैसे एक पति कमाता है धन और लाकर पत्नी को देता है, पत्नी उसको सहेजती है और परिवार का पालन पोषण से होता है। तो ऐसे व्यापक रूप में जब वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं और उस वसुधा के अंदर तो सब आ जाते हैं, जड़ चेतन सब आ गए भाई। ये क्या जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी, क्या हमारे नहीं हैं, क्या हमारे परिवार के नहीं हैं? क्योंकि सब पृथ्वी के जब पुत्र हैं तो हम सब में एक भ्रातृत्व तो हुआ ही, सहोदरत्व तो हुआ ही। ये बात अलग है कि हम अपने अहंकार में या अपने अज्ञान में ये भूल चुके हैं और उनका दोहन कर रहे हैं। वे पशुओं का, पक्षियों का हम सब दोहन करते हैं, बस काम निकल गया तो उनको उपेक्षित कर देते हैं। तो ये सब है देवा पृथ्वी के ही, और ये दोनों पति पत्नी हैं अथवा सभी पृथ्वीवासियों के माता पिता हैं। तो इस तरह से वसुधैव माने पूरी वसुधा या जितने प्राणी हैं सब एक कुटुंबी हैं, परिवार के सदस्य हैं। जैसे माता पिता के कई संतानें होती हैं वैसे इनको समझना चाहिए व्यापक दृष्टिकोण से। तो इसमें देवा पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है कि जो कोई दाता निकलता है और अपने धन समृद्धि को याचकों में जो सुपात्र है उनको देता है, तो देता तो वही है, लेकिन वो सब कहां से देता है? माता पिता से, आकाश और पृथ्वी से ही तो प्राप्त वस्तुओं को देता है। उपज भूमि में है, हीरे जवाहरात रत्न सब भूमि में है, गाय घोड़े सब भूमि ही के तो उपज हैं। यही सब धन है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, ये सब भूमि से ही तो संबंधित है। तो इनको देता है कौन? समर्थ व्यक्ति। लेकिन समर्थ व्यक्ति कहां से पाता है? इन्हीं से पाता है। तो इस तथ्य को इसमें उजागर किया गया है। इसमें त्रसदस्यु का नाम लिया गया है। त्रसदस्यु एक नाम है राजा का, लेकिन नाम के पीछे भी एक काम होता है, तब नाम होता है। दस्यु कहते हैं डकैत को, लुटेरे को, दुष्ट को, दैत्य को, और त्रस्त माने त्रस्त करने वाला, जो दानवी शक्तियों को अथवा दानवों को त्रस्त करता हो, पस्त कर देता हो, वह त्रसदस्यु है। तो राजा का यह कर्तव्य है कि दस्युओं का, डकैतों का, चोरों का, लुटेरों का, दानवी शक्तियों का विनाश करे, और जो कर्मशील हैं, सत्कर्मी हैं, उनको दान दे, संरक्षण के करे उनका। तो यही इन्हीं सब भावों को ध्यान में रख करके मंत्र का अर्थ और मंत्र की व्याख्या हम सब समझें। तो दात्रा त्रसदस्यु, दात्रा माने दानी, त्रसदस्यु नाम के नृपति ने पूर्वभ्य माने अधिकाधिक मनुष्यों को या नीतिशे जो धन प्रदान किए हैं, पूर्वाह वे सभी धन वाम हिसंति, हे देवा और पृथ्वी तुम्हारे ही तो हैं। क्षेत्रासाम ददु,
तुमने जो दानवी शक्तियों का संहार करते हैं ऐसे तसदस्सु सदृश नृपतियों को तुम्हारी अनुकंपा से ही तो क्षेत्रासाम माने क्षेत्र मिले हैं, भूमि मिले हैं, और भूमि को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ता, उसके लिए तुमने ही उनको ददथु माने प्रदान किया है। क्या अश्व, उर्वरासाम माने उर्वरक जमीन को तुम्हारे ही कारण उपजाऊ बनाने में प्रबंधक तसदस्सु नृपति को मदद मिली, और तुमने उनको उर्वरासाम भूमि को उर्वरक बनाने के लिए पुत्र दिए, प्रजा रूप में पुत्र दिए। तो दस्युभ्यः अभिभूतिम, और उनके बल से तसदस्सु ने दुष्टों को परास्त कर देने वाला उग्रम घनम तीक्ष्ण आयुध, उग्र माने तीक्ष्ण और घन माने आयुध, आयुध अस्त्र, और हे देवा पृथ्वी तुमने ही दुष्टों को, दानवी शक्तियों को, दस्युओं को, लुटेरों को परास्त करने के लिए नृपतियों को, तसदस्सु ऐसे शक्तिशाली शासकों को उग्रम घनम तीक्ष्ण आयुध प्रदान किए। यानी आयुध अस्त्र शस्त्र कैसे बनते हैं, लोहे से ही तो बनते हैं। तो लोहा कहाँ से आता है, भूमि से आता है, और भूमि में कैसे लोहा हो गया, कैसे धातुएं हो गई, यह भी सब विज्ञान का विषय है। यह भी सब आकाश की कृपा है। जब आकाश से किरणें आती हैं तो उन किरणों के ताप से जो भूमि के संपर्क से एक वैविध्य उत्पन्न होता है, कहीं अधिक ताप कहीं कम ताप, तो उससे धातुएं बनती हैं। लौह बना, स्वर्ण बना, और हीरा भी बनता है, जवाहरात भी तो ऐसे बनते हैं, वो भी एक ताप से बनते हैं। कोयले के खानों में ही हीरा निकलता है। तो कोयला तो जो दब गए थे नीचे, वृक्ष वनस्पतियां अनंत काल से, पृथ्वी की जिंदगी अरबों खरबों साल की है, यानी अनंत है। वृक्ष वनस्पतियां दबती गई, उनमें ताप का जैसा कुछ प्रवेश हुआ उसी के हिसाब से धातुएं बनती गई। तो हीरा भी उसी कुछ ऐसा ताप का सम विषम प्रहार होता होगा या समावेश होता होगा परस्पर। तो उससे एक जो मतलब रासायनिक योग होता होगा, वो भिन्न भिन्न धातुओं बनाता होगा। तो उसी कोयले में वो जो कुछ वृक्ष थे लकड़ी बन गए, उसी में से कुछ तत्व ऐसा हुआ कि कुछ सम विषम ताप के कारण जो है वो हीरा बन जाता है, वैसे सोना बन जाता है। सब आकाश से ही क्षरित जो तत्व हैं वो पृथ्वी में आकर के सम विषम ताप पा करके भिन्न भिन्न धातुओं के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो अब यहाँ प्रसंग आया, अस्त्र शस्त्र तुमने दिए, तो अस्त्र शस्त्र कैसे पृथ्वी और आकाश ने दिए, यानी लोहा बना, लोहा से फिर अस्त्र शस्त्र बना। तो इस प्रकार से अलंकारों के और काव्य के आवरण में लिपटे हुए अर्थ को हम सबको निकालना चाहिए। तो हे देवा पृथ्वी, दाता तसदस्सु ने याजकों को जो धन धान्य प्रदान किए हैं वो सब तुम्हारा ही तो है। तुमने ही उन्हें
यानी ऐसे नृपतियों को जो दस्युओं को, दुष्टों को त्रास देते हैं, उनको भूमि जीतने के लिए, दुष्टों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अश्व तुमने ही दिए। सब उपज तुम्हारी ही तो है, प्राणी सब तुम्हारे ही तो हैं, तथा भूमि की उपज बढ़ाने वाले पुत्र दिए। सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही देवत्व तो कार्य कर रहा है। संतानें भी उत्पन्न होती हैं तो तुम्हारे ही संयोग से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य में जो धातुएं हैं वे अंत में सब होते होते वीर्य बनती हैं, वीर्यरज से। तो वो सब एक जो होता है, एक परिवर्तन या एक पाचन होता है, एक धातु का दूसरे धातु में पाचन होता है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय कहते हैं। वो मूल ही से तो होता है। जैसे आदमी ने अन्न खाया, आहार ग्रहण किया कोई, तो उससे रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से फिर मांस, मांस से अस्थि, फिर मेजा, सब धातु होती, फिर अंत में जाकर के वीर्य बना। वही बात स्त्री मोहि रज बना, दोनों के संयोग से सृष्टि हुई, संतान उत्पन्न हुई। तो वो सब जो एक केमिकल चेंजेस हुए, जो एक मेटाबॉलिज्म हुआ, चयापचय का क्रम चला, वो सब तुम्हारे ही सबके कारण तो चला, और उन्हीं से तो पुत्र उत्पन्न हुए। और जो पुत्र उत्पन्न हुए तो उन्होंने अपने पराक्रम से धरती को उर्वर बनाया। तो ये सब मूलतः तुम्हारी ही देन है, हे द्यावा पृथ्वी। तो इस प्रकार से हे द्यावा पृथ्वी, दाता त्रसदस्यु ने याजकों को जो धन प्रदान किया वो सब तुम्हारा ही तो है। तुमने ही उन्हें भूमि जीतने वाले अश्व तथा भूमि की उपज बढ़ाने वाले पुत्र दिए। तुमने उन्हें शत्रुओं को परास्त करने वाले तेज हथियार भी दिए। पद रूपांतरण है, दाता त्रसदस्यु ने नृप, दाता त्रसदस्यु नृप ने जो धन याजक को किए प्रदान, वह सब दिया तुम्हारा ही है। द्यावा पृथ्वी देव महान, भूमि जीतने वाले घोड़े पुत्र दिए तुमने बलवान। अरे दल दलन अस्त्र अति तीखे, तुमने उनको किए प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता दधिक्रा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दधिक्राग्नि के धारक द्यावा पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत भाजिनम् परनिष्यध्वा आनन्दधिक्रावदधर विश्वकृष्टिम् रजेभ्यम् श्येनम् वृषितः स्वभाषम् जरकृत्य मर्यो नृपतिन्दशूरम्। इस दूसरे मंत्र में दधिक्रा अग्नि की प्रबल शक्ति का कथन है, और इसी दधिक्रा अग्नि के कारण धरती में विकास हुआ और होता जा रहा है। अब दधिक्रा शब्द तो हम लोगों के प्रयोग में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये बड़ा वैज्ञानिक शब्द है और इसमें सूक्ष्म वैज्ञानिकता विलसित है। तो अब दधिक्रा को हम समझें क्या है। अब इसमें दो शब्द हैं, दधत और क्रा। दधत माने होता धारण करना और क्रा माने संचरण करना, संक्रमण करना। तो ऊर्जा प्रवाहों की तरंगें जो हैं वो धारण करती हैं सभी वस्तुओं को।
कैसे? जैसे हम कुछ बोले तो शब्द कुछ दूर तक गया, जहाँ तक शक्ति थी, शक्ति ही से तो हम बोलते हैं, तो जो स्वर निकलता है वो कुछ दूर तक जाता है। जितनी दूर तक, जितना तेज हम बोलते हैं उतनी दूर तक जाता है, लेकिन फिर उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी तरह से रूप है, हम रूप हमारा हो या किसी हो या कोई शक्ल हो, कोई वस्तु हो, सबका एक रूप होता है। तो उस रूप की किरणें कुछ दूर तक जाती हैं, लेकिन फिर ठप हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। तो अब यह आगे बढ़ें, कुछ दूर तक बढ़ी फिर क्यों रुक गई? ये आगे बढ़ती जाएं, इसी चिंतना ने रेडियो तरंगों के सिद्धांत को बनाया होगा कि भाई जब रूप कुछ दूर तक जाता है, आकार की शक्ल कुछ दूर तक जाती है, तो जिस शक्ति से जाती है उसमें हम शक्ति जोड़ दें तो और दूर तक चली जाएगी। हम बोलते हैं या कोई शब्द कहीं होता है तो कुछ दूर तक जाता है, फिर उसके बाद नहीं जाता है, तो ऐसा करें कि उसको ऐसा साधन दें कि वो आगे बढ़कर चला जाए। तो इस विचारणा ने एक ऊर्जा की खोज की, और वही जो है रेडियो तरंगें, उसी से रेडियो तरंगों का निर्माण हुआ। दूर संचार जो है उसी से चला। तो हालांकि यह तो आप देखेंगे तो झलकेगा, हमारे ऋषियों मुनियों ने उस सिद्धांत की खोज कर ली थी, लेकिन बीच में तमाम अंध युग आए, तमाम आंदोलन हुए, उसमें चीज़ें दब गईं। उसके बड़े कारण हैं, लेकिन बाद में होते होते हमारे यहाँ के एक जगदीश चंद्र बोस, बंगाल के बड़े भारी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही रेडियो तरंगों की खोज की और कहा कि इसको दूर तक भेजा जा सकता है। बाद में उसको एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने उनसे लेकर के उसको अपने नाम से घोषित कर दिया कि ऊर्जा तरंगों के, शब्द तरंगों के खोजने वाले वे हैं। बहरहाल ऊर्जा को दूर तक ले जाने वाला कौन होता है? यानी तरंग को, रूप को या शब्द को दूर तक ले जाने वाला कौन होता है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा कहाँ होती है? अग्नि में होती है। और वह अग्नि करंट बन जाती है, प्रवाह। करंट किसे कहते हैं? ऊर्जा के प्रवाह को करंट कहते हैं। तो जब एक ध्वनि होती है तो उस ध्वनि को एक ऊर्जा की तरंग से आगे बढ़ाया जाता है और वह बड़ी दूर तक फैल जाती है। उसी तरह से रूप जो है वो भी ऊर्जा के तरंगों पर सवार होकर के दूर तक चला जाता है, विश्वव्यापी हो जाता है। कहीं कोई बोले तो हर जगह पहुंच जाता है वो रेडियो तरंगों के रेडिएशन के माध्यम से। कोई रूप होता है, कहीं एक जगह बोला जाता हो, चारों ओर संसार भर में टीवी पर आ जाता है। तो ये सब एक वैज्ञानिकता है, प्रकृति के में छिपी हुई है, इसको लोगों ने खोजा। तो सबसे पहले ऋषियों को आप देखेंगे, इसमें उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की, शोध की। तो यह जो इसके लिए ये अश्व रूप में इनको कहा गया है कि अश्व संज्ञक अग्नि कही गई है इस दधिक्राग्नि को। जैसे अश्व अपने पीठ पर सवार को लाद करके तीव्रता से बहुत दूर तक पहुंचा देता है, वैसे ये जो ऊर्जा की तरंगें हैं वे शब्द को अथवा रूप को बहुत दूर तक भेज देती हैं। तो ऊर्जा प्रवाहों की तरंगों पर शब्द रेडियो प्रणाली से तथा चित्र दूरदर्शन की प्रणाली से बहुत दूर तक पहुंचा दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो वैसे जैसे अश्व किसी सवार को ले जाकर बहुत दूर तक भेज जाता है, तो यही सब बातें एक वैज्ञानिक चिंतन को अलंकारिक शैली में
कहा गया है। तो दधिक्रा अग्नि की जो ऊर्जा है वहन करने वाली, दूर तक शब्द अथवा रूप को ले जाने वाली, वही दधिक्रा है, ऐसा समझ ले। स्पष्ट है कि दधिक्रा एक अश्वसंज्ञक वाहक ऊर्जा है और वह शब्द को और रूप को, वही रेडियो तरंगें जो होती हैं उस रूप में परिणत करके बहुत दूर तक भेज देती है। तो वही दधिक्रा है। और उस दधिक्रा अग्नि को धरती धारण किया, धरती ने धारण किया और धरती पर तरह तरह के आविष्कार हुए। रेडियो तरंगों का विकिरण हुआ, विस्तारण हुआ, और टेलीविज़न में जो है रूप का विस्तारण हुआ, ध्वनि का विस्तारण हुआ, रूप का विस्तारण हुआ। तो उसको पृथ्वी ने धारण किया, यानी पृथ्वी ने उस शक्ति को अपने प्रयोग में लाया और वैज्ञानिक चमत्कार और आविष्कार उस आधार पर होते रहे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें। उत माने और, वाजिनम माने बलशाली, पूर्व निषिद्धानम, पूर्व माने बहुत से, निषिद्धानम माने शत्रुओं का संहार करने वाले, विश्व कृष्टिम सभी मनुष्यों के हितैषी, सब जो विशेषण चल रहे हैं वो दधिक्रा अग्नि के हैं। तो ये दधिक्रा अग्नि जो है वो बलशाली हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता है। जो रेडियो तरंगे हैं आकाशवाणी से बोली गई वो चली आती हैं, कोई उसको रोक नहीं पाता है बीच में। इसी तरह से दूरदर्शन आज का भी है, चित्र का जहाँ भेजा जाता है। तो ये जो दधिक्राग्नि की सूक्ष्म ऊर्जा परक शक्ति है वो बड़ी बलशाली है और उसको बहुत से शत्रु माने अवरोधक तत्व अगर चाहें तो उसको रोक नहीं सकते हैं। विश्व कृष्टिम, ये जो है सभी मनुष्यों के हितैषी हैं। विश्व माने संपूर्ण, कृष्ण माने प्रजा यानी मनुष्य। तो ये जो तरंगे हैं जो दधिक्राग्नि से संबंधित हैं, ऊर्जा पर चलने वाली हैं और जिनकी की पीठ पर बैठ करके रूप और शब्द आगे बढ़ते जाते हैं, और ये सब मनुष्यों के हितकारी हैं, यानी मनुष्यों ने इन्हीं के बल पर तमाम आविष्कार किए। जो कुछ है अब हम मोबाइल फ़ोन से कहाँ बात कर लेते हैं, वो सब इन्हीं सब का तो प्रताप है, ऊर्जा का ही तो प्रताप है। और ऊर्जा कहाँ से आती है? अग्नि से आती है। उस अग्नि को विभेद करके दधिक्रा के रूप में यहाँ कहा गया है चीज़ वही। कितना सूक्ष्म वैज्ञानिक चिंतन है। तो इस सिद्धांत तो दिया जाता है, सिद्धांत के बाद प्रयोग होता है। हम लोग किसी कारण से अब पिछड़ गए, उसका लाभ यूरोपवासियों ने लिया, वो बात अलग है, ये तो एक अलग का विषय रहा। लेकिन देखिए सूक्ष्म चिंतन संदेश इसमें कैसा छिपा हुआ है। तो सभी मनुष्यों का यह हितैषी है क्योंकि सभी मनुष्य से लाभ उठा रहे हैं। शेनम ऋजित्यम, और इसकी गति कैसी है? शेन की तरह है। शेन कहते हैं बाज पक्षी को। बाज पक्षी या गरुड़ पक्षी जो है वो बहुत तेज उड़ता है। तो अब उपमा देने के लिए कोई न कोई उपमान लाया ही जाता है। तो यह जो गति है वो शेन की गति है। जैसे शेन की या गरुड़ की गति को कोई रोक नहीं पाता है, वैसे ही इस दधिक्रा अग्नि की गति को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये शेनम ऋजिप्यम, शेन पक्षी के समान सीधे जाने वाले हैं, कोई इन्हें रोक नहीं सकता है। और पुष्यितम, पुष्यितप्सुम, और ये बड़े तेजस्वी हैं। दधिक्राग्नि के ऊर्जा पर कण, वाहक कर्ण। आर्य चकृत्य, ये श्रेष्ठों द्वारा प्रशंसनीय है। श्रेष्ठ का मतलब आर्य माने श्रेष्ठ और चकृत्य माने प्रशंसनीय।
तो भाई इसकी प्रशंसा कौन नहीं करता है। जो हम ध्वनि सुन लेते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से, जो रूप देख लेते हैं टीवी पर या जो मोबाइल आज से हम सुन लेते हैं, सब बातें तो इसकी प्रशंसा सभी करते हैं। और यह हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं वो प्रशंसा करते ही हैं। नृपतिम न शूरम, और यह जो दधिकाग्नि हैं ये राजा के समान शूरवीर हैं, यशस्वी हैं। आशुम माने तीव्रगामी हैं। दधिक्राम, ऐसी दधिक्रा अग्नि को ददथुह माने धारण करते हैं। कौन? द्यावा पृथ्वी, आकाश और भूमि। आकाश में ही तो तरंगे उठती, ईथर वगैरह सब आकाश ही में तो हैं। तमाम वस्तुएं जो हैं वो सब जाके ईथर में संचित हो जाती हैं, फिर वहाँ से वितरित होती हैं। तो एक सब वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो सब का संकेत इसमें है। बलशाली, बहुत से शत्रुओं के संहारक, सभी मानवों के हितैषी, शेन पक्षी के समान सीधे झपटने वाले, तेजस्वी रूप वाले, श्रेष्ठों द्वारा प्रशंसनीय, राजा के समान शूरवीर, तीव्रगामी, दधिक्रा अग्निविशेष को द्यावा पृथ्वी धारण करते हैं। यानी दोनों के माध्यम से ये क्रियाशील होते हैं। तो दधिक्रा ऊर्जा का एक रूप है। तीव्र गमन के कारण इसे अश्वसंज्ञक अग्नि कहा गया है। पद्य रूपांतरण है बलशाली, बहुअरिसंहारक, सभी मानवों के हितकारी, झपटें शेन सदृश सीधे जो, तेजो में स्वरूपधारी, श्रेष्ठों द्वारा परम प्रशंसित, नृपसम शूरवीर भारी, धारण करें दधिक्रा को वे द्यावा पृथ्वी उपकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 38वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता दधिक्रा है। शीर्षक है विद्युत प्रवाह रूप में दधिक्राग्नि का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं सेमन प्रपते भद्रवन्तं विश्वः पोरुर्मदति हर्षमाणः पद्भिर्गृध्यन्तं मेधयुन्न शोरं रथतुरं वातमिभद्रजन्तम्। इस तीसरे मंत्र में दधिक्राग्नि का जो प्रारूप निकल रहा है आशय रूप में, वो विद्युत प्रवाह करंट के रूप में अपनी झलक दिखाता प्रतीत होता है। करंट माने धारा प्रवाह होता है, धारा करंट, और करंट जो हम बिजली वाला देखते हैं करंट ये भी है, यानी जो बड़े वेग से पहुंचे, धारा प्रवाह रूप में पहुंचे, वही करंट है। तो बिजली का करंट यानी बड़ी तीव्रता से पहुंचता है और बड़े वेग से चलता है, रोका नहीं जाता है या रोका नहीं जा सकता है। तो इसी बात को इसमें स्पष्ट किया जा रहा है। भाषा जो है वह साहित्यिक है, लेकिन उसका जो अभिधात्मक यानी प्रत्यक्ष अर्थ है या जो छिपा हुआ अर्थ है, वह अग्नि का जो एक रूप विद्युत है, उससे जो एक तीव्रता आती है, जो गतिमत्ता आती है, जो एक शक्तिमत्ता उत्पन्न होती है, उसकी ओर संकेत है। तो करंट जो है वही तो शक्ति उत्पन्न करता है तीव्रता से। जब
अग्नि उत्पन्न होती है, करंट बनता है, करंट बनता है तो ताकत होती है, फिर आगे यान भी चलते हैं उसी से। तो कुछ वैसा ही चित्रण इसमें है। सीम प्रवता एवं द्रवंतम। अब इससे उदाहरण दिया जा रहा है कि यह जो दधिक्राग्नि की ऊर्जा है वो किस प्रकार से गतिशील है, तीव्रतम गति का हम अनुभूति कैसे करें, उसी बात को उपमा के माध्यम से कहा जा रहा है कि प्रवता इव द्रवंतम। प्रवता माने नीची जगह, ढालू जगह की ओर जैसे जलधारा बड़े वेग से दौड़ती है, और मेधयुम शूरम ना। मेधयुम माने संग्राम में जैसे शूरवीर सिपाही जीतने की इच्छा से शत्रु पर प्रहार करने के लिए बड़े तीव्रता से दौड़ता है, उसी तरह से। और जैसे वायु बड़े तीव्रता से दौड़ती है, उसी तीव्रता से यह जो दधिक्राग्नि है वह तीव्रता से गमन करती है, पहुंचती है, और रथ तुरम, रथ को प्रेरणा देती है। अब इस रथ जो है, जिस पर कोई वाहन, जिस पर आदमी चले, वही रथ है। वाहन अब आज, पहले का वाहन रथ था, आज का कार है, हवाई जहाज है, जो जितने हैं। तो ये सब मतलब रथ हैं, और रथ को खींचने की शक्ति कौन देता है? करंट। करंट है क्या? अग्नि का एक प्रवाही रूप है, शक्तिशाली रूप है, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यह जो दधिक्राग्नि है, यह रथ में वेग पैदा करती है, रथ तुरम, रथ में तेजी पैदा करती है। यानी जो उसको हम आज की भाषा में कहें तो जो यान खींचे जाते हैं तीव्रता से, चाहे मोटर यान हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे रेलगाड़ी हो, वो सब इसी दधिक्रा अग्नि की तीव्रता से ही तो खींचे जाते हैं। वो संकेत है। तो विश्व पूरा, सभी मनुष्य हर्षमाणः मदति, अग्नि के इस तीव्रगामी स्वरूप को, करंट को देख करके, उसका अनुभव करके प्रसन्न होते हैं। हर्षमाणः मदन्ति, हर्ष से प्रसन्न होकर परम आनंदित हो जाते हैं। तो भाई देखिए करंट में कितना बल होता है। वो करंट है क्या? अग्नि का ही एक तो रूप है। तो यहां पर अग्नि का वो सूक्ष्म प्रारूप जो कि जिसे हम आज करंट कहते हैं, उस रूप में प्रकट होता है, तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है, और उसका वेग वैसे ही हो जाता है जैसे ढालू में बहते हुए तीव्र जल की धारा रोकी नहीं जा पाती है। जैसे योद्धा झपटता है युद्ध के मैदान में शत्रु को खदेड़ने या परास्त करने, यह एक उपमा दी जा रही है। उसी वेग से यह रथ को खींचता है, नहीं रथ को बड़ा तीव्र बना देता है यह ऊर्जा प्रवाह दधिक्राग्नि वाला। ये सब अग्नि का ही सूक्ष्म रूप है। अब यह थ्योरी जो है ऋषि ने दे दिया, इसके प्रयोग भी हुए होंगे, प्रसंग पर हम बतावेंगे, लेकिन यह सब कुछ अग्नि का ही खेल है। इसीलिए जो है वो वेद में अग्नि की बड़ी महत्ता है। इंद्र के बाद, इंद्र तो सर्वोपम है, वो तो परब्रह्म है, ऋग्वेद का इंद्र, लेकिन उसके बाद जो प्रायोगिक स्तर पर कार्य हुआ है वो अग्नि ही का सर्वाधिक है। इसीलिए अग्नि को इंद्र के बाद अधिक सूक्त और मंत्र प्रदान किए गए हैं, ऋषियों द्वारा उसकी अधिक प्रशंसा की गई है, क्योंकि सारा संसार अग्नि के बल पर ही चल रहा है।
चाहे शरीर के भीतर हो, चाहे शरीर के बाहर हो, चाहे जड़ में, चाहे चेतन में, सर्वत्र अग्नि ही अग्नि है। और उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, उसको हम नाम अलग अलग देते हैं। सब रेज हैं, एक्सरेज हैं, एक्सरे है, और जितने भी हैं सब रे वाले। रे माने किरण, वही प्रवाह विद्युत का। तो भिन्न भिन्न रूपों में वही क्रियाशील है और वही वैज्ञानिकता का मतलब मूल है। तो इसी चीज को स्पष्ट किया जा रहा है वैज्ञानिक भाषा, उसमें साहित्यिक भाषा में विज्ञान का स्पष्टीकरण है। तो इसलिए साहित्य का आनंद लेने के साथ ही साथ हम उसकी सूक्ष्म वैज्ञानिकता का भी चिंतन करें और अपने वेद और वैदिक ऋषियों पर गर्वानुभूति करें कि सबसे पहले तो सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को हमने या हमारे पूर्वजों ने पैदा किया है, उसी का जूठन तमाम लोग लिए हैं। ये बात अलग है कि हम अपने शक्ति को भूल गए, हम अपने पूर्वजों के महिमा मंडन को भूल गए, हम विदेशों या विदेशियों की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, वो बात अलग है। लेकिन हमें अपने गौरव को समझने के लिए वेदाध्ययन करना होगा और उसके सूक्ष्म चिंतन और दूरदर्शी चिंतन, सक्षम चिंतन पर विचारणा करना होगा। तो नीचे स्थान पर जिस प्रकार चारों ओर से पानी दौड़ता है और युद्धों को जीतने का इच्छुक पैदल योद्धा जिस प्रकार से शत्रु को खदेड़ने और उस पर प्रहार करने के लिए वेग धारण करता है, यह दधिक्राग्नि भी वैसे ही वेग से प्रवाहित होती है। इसका करंट रोका नहीं जा सकता है। यह वायु के समान गतिमान है, यह रथों का प्रेरक है, वाहनों का संचालक है। उस दधिक्राग्नि देव को सभी आनंदित होकर उसके चमत्कार को देखकर स्वयं भी आनंदित होते हैं। तो निम्न धरातल पर जैसे पानी दौड़ा जाता है, निम्न धरातल पर जैसे पानी दौड़ा जाता है, युद्ध भूमि में योद्धा ज्यों बढ़ता चढ़ता जाता है, दधिक्राग्नि त्यों आगे बढ़ता वायु सदृश गतिमान रथ प्रेरक पावक को हर्षित कर हो सुखी सुजान। तो इस प्रकार से दधिक्राग्नि रथ प्रेरक है, इससे यान चलाए जाने वाले करंट के रूप में विद्यमान अग्नि का आभास होता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, देवता दधिक्रा, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है अग्नेयास्त्रों के रूप में दधिक्राग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युष्मारुन्धानो गद्ध्या समत्सु सनुतरश्चरति गोषु गच्छन् आविरर्जीको विदधा निचिक्यत्तिरो अरदिम् परिजाप आजोः। इस चौथे मंत्र में दधिक्राग्नि देव का रण क्षेत्र में आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शन का कथन है। तो पिछले कुछ मंत्रों में तो दधिक्राग्नि देव का सामाजिक क्षेत्रों में, जैसे दूरदर्शन के क्षेत्र में, रेडियो में जो श्रवण दूर दूर तक जाता है उसका कथन किया गया। लेकिन युद्ध क्षेत्र में भी इन अग्निदेव का, जो दधिक्रा नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़ा चमत्कार देख पड़ता है। तो ये अग्निदेव आग्नेयास्त्रों के रूप में दृश्यमान होते हैं युद्ध क्षेत्र में। तो यह अस्त्र जो दधिक्रा देव समत्सु, समत्सु माने युद्धों में, समत या समित युद्ध को कहते हैं, और
सप्तमी बहुवचन में समस्त हो गया है, यानी युद्धों में गद्या आरुंधाना, गद्या आरुंधाना का अर्थ हुआ ऐश्वर्यों को शत्रुओं के हाथों में जाने से रोक लेते हैं। यानी जब शत्रु प्रबल हो जाता है तो प्रतिद्वंदी के धन को छीन लेता है, राज्य को, भूमि को, जो कुछ होता है लूट लेता है, छीन लेता है। लेकिन ये अग्निदेव जो है, जब युद्ध क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो जो शत्रु भूमि को, धन को छीनने के लिए प्रबल होता जाता है, उसको ये परास्त कर देते हैं। है ये भाई, युद्ध में आजकल आग्नेयास्त्रों से ही तो विजय हो रही है। जिसके पास जितनी मिसाइल्स हैं, जितने एटम बम्स हैं, वह उतने तो शक्तिशाली है। जनशक्ति उतना कार्य नहीं कर पाती है जितना यह वैज्ञानिक शक्ति, यानी जहां दधिक्राग्निदेव का जितना काम हो जाता है। एक बम के प्रहार से दुनिया कांप उठती है। और सब है क्या? अग्निदेव का ही तो खेल है। मिसाइल, हवाई जहाज जो ले जाते हैं, उड़ाते हैं, उसके बाद फिर जब उसमें से गिरती है तो एक आग निकलती है, एक धुआं निकलता है। तो यत्र धुआं तत् अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जब बम फटता है, कुछ होता है, मिसाइल गिरती है तो क्या होता है? धुआं उठता है। तो वो सब अग्नि ही तो है। तो ये अग्नि का एक रूप है। अग्नि का बड़ा व्यापक प्रसार है। आपके घर में बत्ती के रूप में, बल्ब के रूप में, दीपक के रूप में, रसोई के रूप में और सर्वत्र रूप में, शरीर में जठराग्नि के रूप में कहाँ कहाँ अग्निदेव नहीं है। तो अग्निदेव का रूप जो है शीतल भी है, कोमल भी है, कठोर भी है, संहारक भी है और सर्जक भी है। तो सर्जक रूप जैसे पिछले मंत्रों में दिखाया गया कि वाहन को ही खींचते हैं, करंट बनते वही है, रेडियो तरंगों को ही ले जाते हैं ऊर्जा। और इस प्रकार से जो दूरदर्शन है वो सब भी अग्नि का खेल है। ये तो उसका जो है रचनात्मक रूप है। लेकिन इसका विनाशकारी रूप युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जहां की ये शत्रुओं के हाथ में जाती हुई भूमि को, धन को लौटा लेते हैं, आग्नेयास्त्र बन जाते हैं। एक आग्नेयास्त्र अनेक शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। तो वही कथन है कि जो अग्निदेव युद्धों में, समस्त युद्धों में गद्या आरुंधाना, ऐश्वर्यों को शत्रुओं के हाथों में जाने से रोक देते हैं। गोषु गच्छन माने दिशाओं में चारों ओर से फैल जाते हैं। और आविर ऋजिका विदिथा निचिक्यत, अपने शस्त्रास्त्रों को प्रकट कर युद्धों में प्रसिद्ध होते हैं। यानी जो युद्धों में शस्त्रास्त्रों के कौशल से प्रसिद्ध होते हैं, यानी शस्त्रास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी महत्ता, उनकी शक्तिमत्ता का वहां दर्शन होता है। तो वे जो है आपा आयो श्रेष्ठ मनुष्यों को अरतिम माने शत्रुओं के बाधा से परितिरह दूर करते हैं। यानी आग्नेयास्त्र बन करके बड़े बड़े शूरवीरों को, बड़ी लंबी चौड़ी सेनाओं को, प्रबल सेनाओं को ये परास्त कर देते हैं, उसे हथियार डाल देने के लिए विवश कर देते हैं। तो जो दधिक्रादेव युद्धों में ऐश्वर्यों को शत्रुओं के हाथों में जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि जो परास्त हो जाएगा तो जो विरोधी दल है, राष्ट्र है, वो उसकी संपत्ति भूमि पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब अग्निदेव आग्नेयास्त्र बन करके प्रकट होते हैं तो नक्शा युद्ध का बदल जाता है और जो है वो पराजित हो जाते हैं। जो धन को छीन लेने के लिए घेरा डाले हुए पड़े थे वे शत्रु, तो इन दधिक्रा अग्निदेव के जब
आग्नेयास्त्र रूप में प्रकट होने के कारण उनका संहार हो जाता है, वे भयभीत हो जाते हैं और वह समृद्धि संपत्ति, वह भूमि, वह अधिकार जो कि शत्रु छीन ले रहा था, वह उससे भयभीत होकर के पलायन कर जाता है। तो जो दधिक्रादेव युद्धों में ऐश्वर्यों को शत्रुओं के हाथों में जाने से रोक लेते हैं, सभी दिशाओं में वे बेरोक टोक संचार करते हैं, जो युद्धों में शस्त्रास्त्रों के कौशल से प्रसिद्ध होते हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्यों के शत्रुओं को दूर भगा देते हैं। तो रण में अरि के हाथों में ऐश्वर्य न जाने देते, रण में अरियों के हाथों ऐश्वर्य न जाने देते, शस्त्रास्त्रों के कौशल से रण में प्रसिद्ध हैं लेते, सभी दिशाओं में अप्रतिहत गति से करते हैं संचार, सुजनों के रिपुओं को दूर भगा देते हैं कर संहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं वामदेव गौतम, देवता है दधिक्रा और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है आग्नेयास्त्रों के रूप में दधिक्रा का शत्रु सैन्य पर आतंक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्मै एनं वस्त्रमथिन्नताजुमनुक्रोशं दीक्षितजो भरेषो नीचायमानं जशुरिन्नश्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्चयोथम्। इस पांचवें मंत्र में युद्धों में दधिक्राग्नि देव के आतंक का कथन है। जब ये आग्नेयास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं तो किस प्रकार से शत्रु दल में खलबली मच जाती है, इस भाव को बताने की चेष्टा उपमाओं के माध्यम से ऋषि कर रहा है। उतस्व माने जिस प्रकार से, वस्त्र मथिम वायुम तायुम न, वस्त्र मथिम तायुम न का मतलब हुआ जिस प्रकार से वस्त्राभूषण को छीन लेने वाले किसी जबरदस्त चोर को देख करके लोग भयभीत होकर के चिल्ला उठते हैं, उसी प्रकार दधिक्राग्नि को रण में देख करके आतंकित शत्रुगण चिल्ला उठते हैं। और इन दधिक्राग्नि देव को भरेशु, भरेशु माने संग्राम, भर कहते हैं संग्राम को, भरेशु माने संग्रामों में देख करके क्षितयः अनुक्रोशन्ति, क्षितयः माने जो विरोधी राजा हैं वो अनुक्रोशन्ति माने चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि अब क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। तो शत्रु पक्ष के योद्धा भय से चिल्ला उठते हैं, जिन अग्निदेव के चमत्कार को देख करके, उनके द्वारा निर्मित आग्नेयास्त्रों की विभीषिका को देख करके, और उनकी यानी आग्नेयास्त्रों की विभीषिका से संत्रस्त शत्रुमंडल का विरोधी योद्धाओं के भय का कथन किया जा रहा है और तितर बितर होकर भागने की बात कही जा रही है। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि नीचाय मानम जसुरीम शेनम न, जैसे नीचे की ओर झपट्टा मारने वाले भूखे बाज पक्षी को देखकर सभी पक्षी भागकर दबकने लगते हैं, प्राण बचाने की चेष्टा में घबराहट के साथ भागते हैं, तो दधिक्राग्नि को देखकर सभी शत्रु वैसे ही दूर भाग जाते हैं। तो ये नीचाय मानम जसुरिम शेनम ना,
शेन कहते हैं बाज पक्षी को, नीचाय मानम नीचे झपट्टा मारने वाले पक्षी दल पर। जैसे भूखा बाज झपट्टा मारता है नीचे झुक करके वेग से, तो सारे पक्षी जैसे खड़बड़ा जाते हैं, भग जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, वैसे ही दक्षिणाग्नि देव को देखकर सभी शत्रु भय खा जाते हैं और तितर बितर होकर भगने लग जाते हैं, प्राण रक्षा में संलग्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार वस्त्राभूषण के जबरदस्त चोर को, लुटेरे को देख करके लोग भय से भयभीत होकर के, संत्रस्त होकर के चिल्ला उठते हैं, उसी प्रकार दधिक्राग्नि को रण में देखकर आतंकित शत्रु चिल्ला उठते हैं। जैसे नीचे की ओर झपट्टा मारते हुए भूखे बाज पक्षी को देखकर सभी पक्षी चिल्लाने लग जाते हैं, प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिटक कर भगने लग जाते हैं, वैसे दधिक्राग्नि को रण में देखकर शत्रु भाग खड़े होते हैं। तो देख चोर को चिल्लाने लगते हैं जैसे लोग, वैसे अर चिल्लाते रण में लख दध्यका का योग। बाज झपट्टे से सारे पक्षी डरते हैं, जैसे रण में देख दधिक्राग्नि को अर डर भगते वैसे। तो इस मंत्र में आग्नेय अस्त्रों की ओर स्पष्ट संकेत है। तो इस प्रकार से आग्नेय अस्त्र विषयक जो एक ऊर्जा है अग्निगत, उसका आलंकारिक वर्णन है, लेकिन इसमें यथार्थ यह है कि हमारे ऋषि की चिंतना में अग्नि की उस शक्ति का प्रारूप आ गया था जो आजकल के एटम बम और हाइड्रोजन बम में है, जो मिसाइल्स में है, जो संघारक अस्त्रों में है। उस चिंतना को, उस शोध को, उस शक्ति को हमारे ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने समझ लिया था, उस वैज्ञानिकता को। तो उस वैज्ञानिकता का लाभ लिया गया। एक समय ऐसा था कि जब एक दल तो जैसा चलता है समाज में, वो वेद के जो है वो हिंसा परक अर्थ को लेकर दौड़ रहा था धन कमाने के चक्कर में, कि भाई राजा महाराजाओं का धन होवे करता है, वे लोग जरा मांसभक्षी होते भी हैं और इसलिए वो मंत्रों का जो है वह हिंसा परक अर्थ लेकर के तरह तरह के पशुओं पक्षियों को बांध करके जब यज्ञ होता था तो ऐसा तमाम पक्षी लाए जाते थे, तमाम पशु लाए जाते थे। और हालांकि उसका एक अलग उद्देश्य था, हम उसको कभी बतावेंगे, लेकिन अब उसका उन्होंने सीधे अर्थ लिया कि राजा लोग मांसभक्षी होते, धनी मानी होते हैं खूब। अब पुरोहित बाद जब हावी हो जाता है तो यही हालत होती है, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो। तो कुछ लोभी लोगों ने यज्ञ का हिंसा परक रूप दे करके राजाओं से खूब ऐंठा धन, और बस वेद को एक हिंसा का माध्यम बना दिया कि वहां तमाम पशु बल दिए जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो यह तो पुरोहितवाद का हावी हो जाना है, जो कि सभी धर्मों में हुआ, क्रिश्चियन धर्मों में भी हुआ, जहाँ की स्वर्ग के टिकट बेचे जाते थे कि पैसा दो, फर्स्ट क्लास का टिकट लोगे कि सेकंड का लोगे कि थर्ड का लोगे। बाद में उसका विरोध हुआ। ये बात और धर्म में भी है, ये हमारे धर्म में भी हुआ। तो हमारे यहाँ जरा स्वतंत्रता थी, बाद में विरोध हुआ। जैन बौद्ध है और उन्होंने प्रतिक्रिया में शस्त्र प्रयोग को और हिंसा को बिल्कुल दूर कर दिया, देश को नपुंसक बना दिया, निकम्मा बना दिया। खासतौर से बौद्धों ने, जैनों से तो उतना नुकसान नहीं, बौद्धों ने अब बिल्कुल उसके प्रतिक्रिया के विरुद्ध कि बस बिल्कुल कुछ न, सब कुछ हिंसा अहिंसा परमो धर्म कर लिया, हथियार छोड़ देने की बात कही, केवल भिक्षु बन जाओ, भीख मांग करके खाओ। और उसके बाद राजाओं महाराजाओं को ठगो, काफी
धन एकत्र कर लो, बाद में फिर उसमें भी मुद्रा मैथुन मीन पंचमकार का हुआ, ये सब तो इतिहास का विषय है। इसीलिए बौद्ध धर्म का भारत में पतन भी हुआ। लेकिन एक वो छाप तो छोड़ ही गए, और उसका हम अगर देखें मूल तो ऋग्वेद में झांकता हुआ प्रतीत होता है। जब उसकी मीमांसक व्याख्या, जब यानी ब्राह्मण ग्रंथ बने, तो मूल वेद को तो मतलब उसकी भाषा बड़ी कठिन थी, नहीं लोग समझ पाते थे, लेकिन उसको समझने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। तो पहले ब्राह्मण ग्रंथों ने प्रयास किया। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का यज्ञ प्रकर्ष देखा गया, और यज्ञ में हिंसा का प्रवेश भी स्वीकृत कर दिया गया जहां तहां। तो बाद में फिर अरण्यक हुए, उपनिषद हुए, उसमें उसका ज्ञान परक अर्थ लिया गया। ये सब होता रहा। ये तो व्याख्या है, तो व्याख्याएं हुई। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ परक यानी हिंसा परक व्याख्या है। उपनिषद और आरण्यक में जो है उसका ज्ञान परक, उसका दार्शनिक चिंतन है, लेकिन है सब वेद से ही निकले। लेकिन एक बात है कि एक धारा चलती रही आविष्कार की। महाभारत तक यह धारा प्रबल होती है। द्वापर में जब महाभारत युद्ध हुआ, द्वापर के अंत में, तो उस समय आग्नेय अस्त्रों की भीषणता का कथन है, और हम परिणाम से भी सोच सकते हैं, क्योंकि महाभारत में उसको हम विश्व युद्ध कह सकते हैं, एक तरह से वर्ल्ड वार। वो बड़े व्यापक रूप से हुआ था, भयंकर रूप से हुआ था। उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी। अरे 18 अक्षौहिणी सेना कई करोड़ के बराबर हुई, करोड़ों सेना थी। तो उस और 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। तो ये तो सहज रूप में सोचा जा सकता है कि भाई जहां करोड़ों सैनिक हों, तलवार के बल पर तो नहीं मारे जा सकते ना। और कहा जा सकता है केवल ही कुछ लोग बचे थे, गिने गिने पांडव बच गए थे पांचों, और 2 एक और सब अश्वत्थामा वगैरह बच गए थे, और सब नष्ट हो गए। तो भाई ये तो बड़ी सीधी से सोचने की बात है कि कोई तलवार और भाले के बल पर जो है वो करोड़ों की सेना को 18 दिन में नहीं नष्ट कर सकता है। अरे अब आजकल युद्ध होता है, अब देखिए साधारण सा युद्ध है चल रहा, वो कितना असाधारण होता जा रहा है, लेकिन तो भी 10 महीने से बीत गए। यूक्रेन और रशिया में जो संग्राम चल रहा है, तो लेकिन अब 18 दिन में सब मामला रफा दफा हो जाए, तो इसके लिए निश्चित ही बड़े संघारक अस्त्र रहे होंगे कि वे एक बार जब छूटते रहे होंगे तो हजारों लाखों को धराशायी कर देते रहे होंगे। तो इससे स्पष्ट है कि महाभारत युद्ध तक जो ऋषियों ने आग्नेय अस्त्रों का सिद्धांत दिया था, उसका शस्त्रास्त्रों के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन महाभारत के भयंकर संहार ने उस विज्ञान को लुप्त कर दिया, और हम बस फिर उसी स्तर पर आ गए, तोप तलवार और सामान्य धनुष बाण चलाने तक। फलस्वरूप विदेशियों का हमारे यानी आक्रामकों का, यवनों का आक्रमण हुआ, और हम भूल गए थे अपने उस संहारक शक्ति को। उस महाभारत में वो सब वैज्ञानिक जो से नष्ट हो गए, जो राजम जो जितने आए थे, शस्त्रों की कलाई भूल गई। तो तभी तो देखिए, आप सब जानते हैं, प्रसंग बस कह देना कोई अनुचित नहीं है, भारत में सबसे पहले आग्नेय अस्त्र कौन लाया था? बाबर लाया था। तोप आई थी बाबर की, और 1 लाख सेना थी इब्राहिम लोदी की, और 25,000 सैनिक थे बाबर के। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर राजपूत शक्ति उभर रही थी राणा संग्राम सिंह के अध्यक्षता में, तो खानवा में युद्ध हुआ। लेकिन उस समय तो बिल्कुल हाथ पैर फूल गए थे बाबर के, लेकिन उन्होंने उसको जिहाद का रूप दिया। बहरहाल सैनिक जो 25,000 में से बहुत से तो मर भी गए रहे होंगे, बचे तो वे कैसे जीत गए? राजपूत तो 6 फुटी जवान जब खड़े होते थे
हाथी घोड़े के साथ पसीने छूट गए, छक्के छूट गए मुगल सेना के, बाबर के सेना के। तो बाबर एक बड़ा अच्छा सैन्य संचालक भी था, उसके भाषणों से जोश आया सैनिकों में, और उसके पश्चात जीत किसने दिलाई? आग्नेयास्त्र ने दिलाई। तोप उसके पास था, पहले तोप खाना उसके पास था, तो उस तोप खाने ने उसको विजय दिलाई। थोड़े से अल्प मात्रा 20-25 हजार सैनिक क्या होते हैं। तो अब जब तोप के गोले निकलने लगे घोर गर्जना के साथ, तो हाथी जो थे वो भगने लगे, अपने ही दल को कुचलने लगे। और अब उस तोप खाने का, अब यहां पर आग्नेयास्त्र है, उस आग्नेयास्त्र का तोप खाने का सामना जो था धनुषबाण सामान्य रूप से और तीर तलवार नहीं कर सकती थी, भाले नहीं कर सकते थे। इसलिए बाबर की विजय हुई। तो आग्नेयास्त्र का प्रयोग, यद्यपि हमारा प्राचीन प्रयोग है, महाभारत में स्पष्ट देखते हैं जैसे हम कह आए, लेकिन वो हम भूल गए किन्हीं कारणों से, इतिहास के चक्कर भवंडर में, उलझन में। तो बाबर आया तो खाने को लेकर के सबसे पहले मध्य युग में। तो उस समय उस आग्नेयास्त्र ने विजय दिलाई बाबर को, और भारत परता की बेड़ी में जकड़ गया। हम अग्निदेव की महत्ता को भूल गए, दधिक्राग्नि के महात्म्य से हम दूर खड़े हो गए। हम केवल जुझारू योद्धा बनकर ही रह गए और युद्ध के कला के नैपुण्य से अलग अंत में गुलामी के फंदे में फंस गए। तो अगर हम दधिक्राग्नि देव के और ऋषियों के चिंतन, वेद का अध्ययन किए होते और वो क्रम चलाया होता, तो हम चाहते तो विश्व विजय कर सकते थे, और हमारे निकट ये जो अत्याचारी अनई आक्रामक आए, ये तो धूल चाटते, साहस ही न कर पाते आने की। तो ये दधिक्रा अग्निदेव की महिमा है, जिसको हम भूल बैठे, वैज्ञानिकता से हम दूर चले गए, और अंत में हम गुलाम बने, और सहस्रों वर्षों तक उसका दुष्परिणाम भोगे। तो वैदिक ज्ञान का यह महत्व है। तो इस प्रकार से हमें जो वेदगत तमाम संकेत हैं ज्ञान विज्ञान के, उन पर ध्यान देना चाहिए। वेद मंत्र को केवल ये पाठ तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। स्वस्थ पाठ कर लिए और स्वस्थ पाठ करके कुछ दक्षिणा पा गए, चले आए, बस यहीं तक नहीं। इसका गहन अध्ययन होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, सूक्ष्म चिंतन होना चाहिए, वैज्ञानिकता पर विचार होना चाहिए। अभी तमाम ऐसे सिद्धांत वेदों में मिलेंगे जिसके बल पर हम अपने शरीर को तरोताज़ा कर सकते हैं। हम तो केवल ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आपको सूत्र मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे कि जिनसे मनुष्य का शरीर नया हो सकता है। ऐसे भी चमत्कार हैं। अथर्ववेद में तो बहुत भरे हैं, ऋग्वेद में भी हैं, समय समय पर हम उसको बताते चलेंगे। तो कहने का मतलब, एक तरफ तो हम चौपट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमारी आध्यात्मिकता बाकी है। तो अध्यात्म के प्रयोग ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर को नया कर सकते हैं, हमें नवजीवन दे सकते हैं। च्यवनप्राश वगैरह उसी का है। अब लोग जड़ी बूटी भूल गए हैं, सोमरस कुछ उसी का प्रारूप है। हम तमाम चीज़ें भूल गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी सुरक्षित है। फिर से हम उसको चैतन्य बनावें, ऐसा मेरा अनुरोध है कि वेद के गहन अध्ययन के द्वारा, उस पर शोध कार्य के द्वारा सारी वस्तुएं स्पष्ट की जाएं।